नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश पवेटा और आज हमारे साथ हैं इंग्लिश की टीचर्स हैं पूनम जी। आजकल एग्ज़ाम का शेड्यूल चल रहा है और इंग्लिश का एग्ज़ाम भी आ रहा है। हुआ है कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का, बस उसको आसान बनाने का प्रयास हम करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे साथ। पहले तो स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो मुझे लगता है कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, फिर बाद में लिखने लगता हूँ कि वो भी नहीं आता है। ये रहता है। हाँ, कई बार बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं या उनको लगता है कई बार कोई बहुत सारे बच्चे, मुझे ये लगता है कि अगर एक या दो क्वेश्चन उनको नहीं आते हैं तो उन पे वो ज़्यादा ही फोकस कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये नहीं आता है। आप उस पर फोकस करें जो आपको सबसे बेस्ट आता है, जो सबसे अच्छा पोर्शन आपको आता है, सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप MCQs ही ले लें पहले। जो भी आपको लगता है, आपको सेक्शन अगर राइटिंग का आपको लगता है कि वो बढ़िया से हम कर पाएंगे अटेम्प्ट, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। अगर आपको लगता है टेक्स्ट कर पाएंगे तो आप टेक्स्ट भी कर दें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन करें वही जो आपको बिल्कुल ठीक से अच्छे से आता है। तो मेरी तो सजेशन वही रहेगी आपकी, अटेम्प्ट करें। बहुत सारे बच्चे राइटिंग सेक्शन से अटेम्प्ट भी करते हैं। अच्छा, एक राइटिंग का जिक्र हो रहा है कि मैक्सिमम हम सुनते हैं, जैसे चर्चा करते हैं स्टूडेंट की, जितनी मर्जी सीटें भरो ज़्यादा नंबर तब मिलते हैं। तो ये अवधारणा रहती है कि सीटें भरते जाओ, चाहे मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आप 5 सीटों में भर रहे हैं, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। तो उसको लेकर भी थोड़ा सा आप कहें। आप वर्ड लिमिट जरूर देखें, वहाँ पे जितनी वर्ड लिमिट आपको स्पेसिफाई की गई है 150 to 200 दिया है, तो 200 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप ये ना करें कि 200 से आप 500 पे चले जाएं, पूरे 350 100 तक, मतलब आप 400 तक चले जाएं। आप एक सेट देखें कि कहाँ तक कितना सा जो है, या आप शीट्स का अगर ध्यान रखते हैं, वन पेज लगता है या 2 पेज लगेंगे आपके लिए, तो आप उसका भी ध्यान रखें। वर्ड लिमिट को ऑब्जर्व करें, क्योंकि आप जब वर्ड लिमिट से आप बड़े ज़्यादा आगे चले जाते हैं, अपनी लिखने की कैपेसिटी से आगे चले जाते हैं, तो आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स उस वक्त नहीं रहती है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स आना जो है वो कम हो जाते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहती है, वो आगे पीछे आप लिखना जो है शुरू हो जाते हैं। जो भी याद आता है आप उसको जो है वो डाल रहे हैं एज ए कंटेंट, वहीं पे आपके नंबर कम होना शुरू हो जाते हैं। और कई बार जब ज़्यादा लिखते हैं तो हो जाता है ग्रामेटिकल आप मिस्टेक कर रहे हैं, या आपकी और भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उस वजह से भी मार्क्स बच्चों के कम हो जाते हैं। तो आप ये ना करें कि शीट्स ही बननी है, तो इस तरह से आप प्लीज़ ना करें। नंबर कहाँ ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं? अगर इस बार तो बच्चों के लिए सबसे, मैं तो बोलूँगी स्टूडेंट्स के लिए एक प्लस पॉइंट है। हालांकि कुछ मुझे लगता है बच्चे बोल भी रहे हैं कि MCQs आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि MCQs अगर आपने बुक पढ़ी हुई है अपनी, तो बुक पे बेस्ड आपके MCQs हैं, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए उनको करने में। और बच्चों ने प्रिपरेशन भी की है, बिफोर हैंड भी सभी टीचर्स ने भी प्रिपरेशन करवाई है, और बच्चों ने भी कुछ काफ़ी हार्ड वर्क किया है इसमें, क्योंकि नया आ रहा है उनके लिए, एक नई चीज़ है MCQs, तो बच्चों ने वो किया है। तो MCQs इनको एक अच्छे नंबर लाने में बहुत, मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहेंगे, जो बच्चे कर पाएंगे। जिन्होंने थोड़ा भी उन्होंने जब मेहनत की है, हार्ड वर्क किया हुआ है, तो वो उनको पे करेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट का ये रहता है कि जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको पहले अटेम्प्ट किया जाए। क्या उनका सही रहता है अवधारणा? हाँ जी, कई बार बच्चों के पास टाइम, लिटरेचर का पेपर है, आप देखें कि ये एक इंग्लिश का जो ये पेपर है, लेंथी पेपर आता है ये, तो काफ़ी लिखना भी इसमें पड़ता है बच्चों को। अब तो MCQs आ गए तो थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं, फिर भी लिखना ही पड़ता है। तो बच्चों के पास लास्ट में कई बार टाइम की कमी हो जाती है। अगर MCQs हैं वो उन्होंने रख लिए हैं, मुझे लगता है लिखने के लिए, वो जल्दी शायद उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। और लॉन्ग जो आंसर्स हैं और वो लिख नहीं पाते हैं, उसमें हड़बड़ाहट में वो लिख नहीं पाएंगे बच्चे, आगे पीछे आंसर्स करेंगे या लिख पाएँ, पूरा नहीं उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बच्चे, मुझे लगता है पहले जो है वो लॉन्ग आंसर्स जो है उनको प्रेफरेंस रहती है। जैसे राइटिंग सेक्शन भी काफ़ी लिखने का है, तो मोस्टली वो राइटिंग सेक्शन को पहले ले लेते हैं, फिर वो जैसे टेक्स्ट ले लेते हैं, फिर रीडिंग का ले लेंगे, या हो सकता है, मुझे तो लगता है हो सकता है MCQs ही लें बच्चे इस बार पहले। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो राइटिंग को लेते हैं, क्योंकि लिखने का उसमें ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन का जो पैटर्न था पहले कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे बदल रहा है। हाँ तो जी। अभी कुछ क्या चेंजेज है, थोड़ा सा वो भी स्टूडेंट्स को बताएं। हाँ जी, मेन तो हमारे पास यही आया है कि MCQs जो है वो फर्स्ट 16 जो ऐड किए गए हैं। जैसे हमारा अगर देखें रीडिंग सेक्शन 3 ही था हमारा, रीडिंग, राइटिंग और
हमारा जो टेक्सचुअल जो सेक्शन रहता था पहले वही थे हमारे पास। उसी के बीच में अगर कहीं छोटे जो है क्वेश्चन थोड़े बहुत MCQs पूछ लिए जाते थे तो पूछ लिए जाते थे, इतना ज़्यादा फोकस उन पे नहीं था। हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो उनमें आ ही रहे थे, अदर सब्जेक्ट्स में अगर साइंस की भी मैं बात करूँ कुछ और भी सब्जेक्ट्स उनमें MCQs आते थे, लेकिन इंग्लिश में जो है वो नहीं थे हमारे पास। तो इस बार ये दिए गए हैं तो काफ़ी ये चेंज है बच्चों के लिए। साल भर पढ़ा है जी, लेकिन क्या प्रेशर लें कि तैयारी करें कि क्या करें, अब रिवीजन करें एज ए स्टूडेंट? एज ए स्टूडेंट एक तो प्रेशर लेने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि बच्चों ने पहले से पूरा साल पढ़ा हुआ है तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप पे रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट तो होना ही पड़ेगा कि हमने पढ़ा है। तो आप पैनिक ना करें या स्ट्रेस लेने की तो बात ही नहीं है। स्ट्रेस क्यों लेना है जब आप पढ़ ही रहे हैं? तो फिर स्ट्रेस लेने की मतलब ही नहीं है, कोई बनता ही नहीं है कि आप उस स्ट्रेस लें, क्योंकि जैसे ही आप पेपर करने लगेंगे, अटैम्प्ट करने लगेंगे, आपको धीरे 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 सब कुछ जो है वो याद आता जाएगा और आप आराम से पेपर करें, कूल माइंड से पेपर करें। जो आपने पढ़ा है तो आपको आएगा ही आएगा। हाँ जी। आप पेरेंट्स भी है, एज ए पेरेंट्स होता है कि कैसे मोटिवेट करें पेपर को लेकर बच्चों को? जी हाँ, मोटिवेशन की बात तो रहेगी। बच्चों को थोड़ा मोटिवेट तो करना ही पड़ता है कि एक तो बच्चे आजकल एक नई सी बात है कि स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। ये एक नई सी टर्म जो है हमारे सामने भी आ गई है। बच्चे बोलते हैं हम प्रेशराइज हो रहे हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि जब आप पढ़ रहे हैं तो एक तो प्रेशर लेने की बात नहीं है। अगर आपने वैसे ही कुछ नहीं किया है तो फिर तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं कि प्रेशर में हैं, तो वो तो प्रेशर लेने की तो बात ही नहीं है, फिर तो आपने पढ़ा ही नहीं हुआ है। और जब आपने पढ़ा हुआ है तो आपने प्रेशर क्यों लेना है? अच्छा, आप स्ट्रेस में आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आपको कॉन्फिडेंस करने की नीड है इसमें, और कुछ नहीं। बी कॉन्फिडेंट। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं साल भर पढ़ते भी नहीं है, जी जी। लेकिन अब वो अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भला हो सकता है कुछ क्या? जी, लेसन वाइज लेसन्स की वो समरी देख लें, लेसन्स को अपने रीड कर लें। अगर लेसन्स को प्रॉपरली रीड कर रहे हैं, MCQs उनके वहीं से हो जाएंगे। और समरी है, और जो पिछले बोर्ड के आए हुए कुछ पेपर्स हमारे पास आते हैं, आप उनको रिवाइज़ कर लें। क्वेश्चन जो मोस्टली आस्क क्वेश्चन होते हैं, और राइटिंग पोर्शन में भी और सभी में आप उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। जो पहले के इम्पॉर्टेंट जो रहते हैं आप उनको ले लें, आप उनको रिवाइज़ करें, अच्छे से पढ़ें। थोड़ी सी इंग्लिश में होता है कि शायद हम अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं बच्चों को इसमें भी बोलती हूँ कि आप जब भी लर्न करें थोड़ा सा आप उस चीज़ को समझ लें ज़रूर। चाहे वो लेसन की बात है, चाहे वो राइटिंग की बात है। जब आपको पता है कि आपने लिखना क्या है, आपको उसके बारे में पता है, तो आप इजीली उसमें लिख पाते हैं। और बच्चों के पास जब पढ़ रहे हैं थोड़ी बहुत वोकैबुलरी होती है, ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को नहीं आता है कुछ, ऐसी बात नहीं होती है। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमें नहीं आता है, कुछ ना कुछ तो उनको भी आता है, कुछ ना कुछ अगर उन्होंने किया है तो कुछ ना कुछ उनको आता है। और MCQs हैं, उसमें उनको वो नंबर इजीली ले सकते हैं। रीडिंग का सेक्शन है तो रीडिंग का सेक्शन तो वैसे ही बहुत इजी है, नोट मेकिंग में उनको लिखना है। और कॉम्प्रीहेंशन का है तो क्वेश्चन पैराग्राफ में से क्वेश्चन छांटने हैं, काफ़ी इजी है उनके लिए करने के अच्छा, लिए। इंग्लिश में क्या लिखावट का भी असर रहता है कि कई ऐसी मतलब लिखावट कईयों की ऐसी रहती है, आता सब कुछ है, लिखाई जो लिखावट जो होती है, जो आपकी राइटिंग जो है, दैट शुड बी लेजिबल। वो मतलब लेजिबल मतलब वो आपको वो क्लियर टीचर को दिखाई देनी चाहिए। अगर मेरे पास एक बच्चे का पेपर है तो अगर मुझे दिखाई दे रहा है उस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, सामने मुझे नज़र आ रहा है और उसने ठीक लिखा है, राइटिंग उसकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मुझे वो अच्छे से समझ आ रही है, मैं उसको पढ़ पा रही हूँ, तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को उसको नंबर देने में। पेपर चूंकि होने वाला है, हाँ जी। तो पेपर किस ढंग से दें बच्चे ताकि उनको अच्छे मार्क्स भी लग पाएं, उनको लेकर आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? जी, एक तो पहले होता है कि हम पढ़ें अच्छे से। फर्स्ट तो हमारे पास वही रहेगा कि हम एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। बाकी हमारे पार्ट्स हैं, जैसे अगर +2 की ही हम बात करें तो हमारा फर्स्ट सेक्शन थोड़ा चेंज हुआ है इस बार। MCQs हमारे पास आए हैं 16 मार्क्स के। पहले अगर हम करें तो MCQs बहुत इजी हैं एक्चुअली। जब भी हम लेसन पढ़ते हैं क्लास में, जब भी हम लेसन करवाएंगे तो हम जो है रीड करेंगे लेसन को, बच्चों को समझाएंगे भी, उनकी समरी भी बताएंगे, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस भी करेंगे, उनको हम करेंगे भी, फिर हम लर्न भी करेंगे। तो एक लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि इंग्लिश है तो आप इसको रट्टा ही लगा लें, नहीं, उसमें भी आपको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा कंटेंट हमारे पास क्या है। जब बच्चे ये चीज़ समझने लग जाते हैं तो मुश्किल नहीं आती है। लेसन उन्होंने रीड किया है तो MCQs करने उनके लिए बहुत ही ईजी हैं, और मुझे नहीं लगता कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बच्चे ये कर पाएंगे ईजिली क्योंकि वो लेसन उन्होंने रीड किया होता है।
सेकंड हमारा पार्ट अगर आ जाए, हम रीडिंग की अगर हम बात करें तो रीडिंग सेक्शन में फर्स्ट हमारा कॉम्प्रिहेंशन का है। कॉम्प्रिहेंशन चेक अगर करें, अगर मैं बात करूं तो बच्चे बड़ी छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। थोड़ा ये होता है कि हमारे जो अनसीन पैसेज है वो लंबे हो जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे। अगर पहले एक आता था तो अब 3 या 4 या 3-4 के उसमें आएंगे, तो इतने हमारे पास आएंगे। थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल भी नेचुरली थोड़ा सा तो बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है, +2 की क्लास है तो, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता कि अगर आप रीड करें उसको प्रॉपरली तो समझ आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ में से ही छांटने होते हैं, तो बहुत ईजी है वो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन बना पाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं तो वो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन वहीं से पैराग्राफ में से आपको वो वहीं पे सर्च करने होते हैं, वहीं से छांटने होते हैं और उनके आंसर लेके आपको लिखने होते हैं। तो बड़ा इजी सा प्रोसेस ये बच्चों को रहता है और मुझे भी लगता है कि बच्चे भी इसको बड़ा इजी सा लेके चलते हैं। फिर बात आ जाती है जैसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग हमारे पास आते हैं, तो वो बच्चों को जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है उसका नंबर दिया होता है 1 2 3 4, तो उन्हीं पर्टिकुलर पैराग्राफ में उनको उनके लिए सर्च करना होता है। और वो भी अगर जरा भी थोड़ा सा वो ध्यान से पढ़ते हैं, कुछ तो स्टेट में दिए होते हैं लेकिन कुछ एक मान लिया ऐसा ट्रिकी दिया है, तो उसमें भी बच्चे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वोकैबुलरी बच्चे की अच्छी होनी चाहिए, पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा वहाँ पे भी वो थोड़ा सा देखते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि पर्टिकुलर वर्ड जो है उसका सिनोनिम है। ये हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन का है। सेकंड हमारा इसमें जो आ जाता है रीडिंग में हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास नोट मेकिंग का आ रहा है। नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट भी वही है, अनसीन पैसेज हमारे पास आता है, तो इसका एक सेट पैटर्न हमारे पास रहता है। अगर मैं नोट मेकिंग की भी बात करूं, पहले तो पैराग्राफ का वही है कि आप कंटेंट को उसको पढ़ें, पैराग्राफ को रीड करें और उसको आप अंडरस्टैंड करें। फिर नोट मेकिंग का मतलब ही है कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना, नोट करना, ठीक है, प्रिसाइज करके लिखना, शॉर्ट करके लिखना। तो हम बच्चों को स्टेप बाय स्टेप उनको करवाते भी हैं, करवाया भी है, क्लास में सभी करवाते हैं जो भी हैं टीचर्स अच्छे से, और बच्चे भी अच्छे से करते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी होती है, फिर आपको जो समझ आ जाता है वो आपने लिखना है कि आपको क्या समझ आ रहा है, उसका पैटर्न फॉलो करते हुए। जैसे आपको मेन पॉइंट लिखना है, फिर उसके सब पॉइंट बनाने हैं, सब पॉइंट बनाने हैं, तो मेन पॉइंट जो होगा उसमें जो चीज़ें आएंगी वो सब पॉइंट में डालेंगे, हम लिखेंगे, और जो सब पॉइंट से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी वो सब पॉइंट में बच्चों के लिए आ जाएंगी। और साथ में जैसे एब्रीविएशन अगर हमने निकालने हैं, एब्रीविएशन यूज जो होते हैं तो एब्रीविएशन हमने निकालने हैं। सेट एब्रीविएशन अगर वर्ड्स के हमारे पास आते हैं हम, तो सेट एब्रीविएशन लेके उनको साइड में लिख के एब्रीविएशन यूज करके कॉलम बना के वहाँ पे लिखते हैं। अगर नहीं तो वहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं और उनको एब्रीविएट करके शॉर्ट फॉर्म में ले जाके उनके पूरे स्पेलिंग्स हम सामने जो है वो लिख देते हैं, तो बच्चे इजीली इसको कर पाते हैं। कोई ऐसा मुश्किल वाली बात बच्चों को इसमें नहीं आती है। तो इसमें 1 2 3 4 या तब अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ इनको 3 और 4 ये मेन पॉइंट बना लेते हैं। फिर उसके सब पॉइंट अगर टाइटल के लिए बोला गया है तो टाइटल हमें सजेस्ट करना होता है, और बेस्ट टाइटल रहता है 1 वर्ड और 2 और 3 वर्ड्स, वहीं तक हमें रोक देना चाहिए और वो बेस्ट रहेगा हमारे पास। और टाइटल तो हमारा वही होगा जो हमने, हमारे पास पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ में कौन सी चीज़ डिस्कस की गई है वही हमारा मेनली टाइटल रहता है। तो वो टाइटल वो जो है लिखेंगे बच्चे, एब्रीविएशन भी उन्होंने यूज़ किए, ये इसका सेट पैटर्न है। समरी के लिए बोला जाता है तो समरी के लिए पूरा सार, जैसे हम बोलते हैं कोई चीज़ हमने पढ़ी है उसका सार क्या है, वही समरी है हमारे पास। जैसे हिंदी में सार है तो यहाँ इंग्लिश में समरी है, वही वो इकट्ठा करके जो है लिखना होता है। 1/3 ऑफ द पार्ट जो है हम उसको लेते हैं, लगभग 1/3 करके जो पैराग्राफ है, तो उसकी समरी जो है वो लिखनी होती है। बच्चों ने लिख पाते हैं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा राइटिंग का सेक्शन पे अगर हम आ जाएं तो राइटिंग के सेक्शन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो राइटिंग सेक्शन में हमारा रहेगा वो हमारे पास जैसे नोटिसेस, एडवर्टाइजमेंट, और हमारे पास इनविटेशन, और एक और हमारा बचता है पोस्टर मेकिंग का। इनमें से हमें कोई भी हमें आ जाता है तो एक हमने करना होता है। इजी है, कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, बच्चे इसको भी कर पाते हैं। मान लिया पोस्टर ही है तो पोस्टर तो इतना इजी है बनाने के लिए, जैसे पोस्टर्स हम लगे हुए देखते हैं वैसे ही हमने पोस्टर बनाना है और उसमें वो स्लोगन्स लिखे जाते हैं। तो पोस्टर में ये है कि आप कोई चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग किसी की आ गई है, कोई बोला है तो उसमें अगर आप पेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, ड्रॉ करें, उसके बारे में स्लोगन जो है हमें लिखने होते हैं। तो अगर नहीं भी किसी बच्चे को आता है तो वो इजीली लिख सकता है, ऐसे कोई टफ बात नहीं है। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट रहेगी, 6 मार्क्स की रिपोर्ट आती है और ये 4 मार्क्स का ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन रहता है। रिपोर्ट के बाद जो है ये रिपोर्टिंग के बाद जैसे आप भी बातचीत कर रहे हैं तो वैसे रिपोर्टिंग होती है। तो जो आपने आंखों देखी कोई घटना है या जिस पे आपको बोला गया है वो आपने लिखनी होती है, मोस्टली पास्ट टेंस में यूज़ करके हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा लेटर का रहता है, तो लेटर भी करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर हैं। लेटर टू एडिटर हैं, ऑफिशियल्स हमारे पास आएंगे, कंप्लेंट लेटर्स हमारे पास आएंगे, तो बच्चे वो भी कर पाते हैं। जैसे इसके
अगर मैं लेटर की बात करूँ, लेटर टू एडिटर की, तो अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग मार्क्स रहते हैं। तो बच्चे ये कंफ्यूज ना करें कि नहीं आता है छोड़ के आए, इजी होता है। और मुझे लगता है कि 12th तक आते आते बच्चे को इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि कैसे हम लिखें। अगर कंटेंट की बात करें, ज़्यादा नहीं तो 2, 3, 4, 5, 6 लाइन तो एक बच्चा लिख ही सकता है। और बच्चों को ऊपर टीचर बड़े अच्छे से जो है वो बताते हैं कि एड्रेस ऊपर से कैसा लिखा जाए, किस किस पार्ट को कैसे लिखा जाए। तो वो उसको जितना उसको आता है उसको वो अटैम्प्ट करें, छोड़े ना, उसको बिल्कुल भी छोड़े ना, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग नंबर बच्चे को मिलेंगे। नीचे क्लोज कर रहा है उसके अलग हैं, ऊपर से स्टार्टिंग के अलग हैं, बीच के कंटेंट के अलग हैं। तो ज़रूर उसको कंप्लीट जो है वो करके आए। तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात बच्चों को नहीं आती है। फिर आर्टिकल आता है, इसके बाद जो है आर्टिकल की बात करें तो 6 मार्क्स का जो है वो आर्टिकल आता है। अटेम्प्ट आर्टिकल को भी कर लेते हैं कोई इतनी, जिसको भी थोड़ी सी राइटिंग, जिसको एक तो कॉन्फिडेंट रहें लिखते वक्त, क्योंकि बच्चों ने मुझे लगता है 6 ऑनवर्ड्स, अब तो बच्चे फर्स्ट से ही पढ़ रहे हैं तो वो लेके आ रहे हैं इंग्लिश, तो इतना तो वो कॉन्फिडेंस में होते हैं बच्चे, 12th तक भी बच्चे, कि एक बच्चा जो जिसको लगता है इंग्लिश नहीं आती है, एक्चुअली उसको भी कुछ ना कुछ तो आता ही है। मैंने बच्चों के साथ ये देखा हुआ है, जब उनको मोटिवेट किया जाता है बच्चों को कि आप लिख सकते हो, तो बच्चे लिखते हैं। तो और 10 to 12 लाइन्स तो वो बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं। तो आप राइटिंग का सेक्शन में हम बोलो, हमने यही चेक करना है हमने राइटिंग के सेक्शन में बच्चों का कि वो उनकी लिखने की कैपेसिटी कितनी है, अपनी क्रिएटिव उनकी जो है कितना वो सोच पाते हैं और अपनी क्रिएटिविटी कितनी वहाँ पे दिखा पाते हैं, राइटिंग कैपेसिटी के बारे में कितना दिखा पाते हैं, और बच्चे ये भी इजीली अटेम्प्ट करते हैं। अब लास्ट जो सेक्शन रहेगा वो टेक्स्ट का हमारा आता है, टेक्सचुअल सेक्शन हमारा रहेगा लिटरेचर वाला। तो इसमें हमारे पास पोइम्स होती हैं, तो पहले पोइम्स का हमारे पास आएगा, तो 7 मार्क्स का रहता है इसका। 3 मार्क्स की कॉम्प्रीहेंशन आएगी, 4 मार्क्स के इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आएंगे, 2 मार्क्स के लिए रहेंगे, क्योंकि अब MCQs भी आते थे इसमें बीच बीच में, या कुछ ऐसे शॉर्ट आते थे, पर वो MCQs का सेक्शन ही इस बार अलग हो गया है। उसके बाद हमारे पास बुक्स, फ्लेमिंग और विस्टास की अगर मैं बात करूँ तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स के लिए, एक विस्टास से आएगा और एक फ्लेमिंगो से आएगा, और 2 मार्क्स के मतलब 4 मार्क्स के जो हैं इनसे शॉर्ट जो है इनके क्वेश्चन आंसर वो भी इनके आएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आपको कॉन्फिडेंस करने की नीड है इसमें, और कुछ नहीं, बी कॉन्फिडेंट। कोई मैसेज जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों को अच्छा सा, ताकि उनका भी भला हो जाए और पेरेंट्स भी ज़्यादा स्ट्रेस ना लें बच्चों को लेकर, उनको भी मोटिवेट करें, थोड़ा सा मैसेज छोटा सा। हाँ जी, जब आप पढ़ना तो है ही, तो आप एक तो उसका स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। आपके पेपर आए हैं, आपने टाइम टेबल अपना बनाया हुआ है, जैसे भी आपने बनाया हुआ है उसको आप फॉलो करें। थोड़ा सा टाइम का आप बीच में आपको ब्रेक का टाइम भी रखें, थोड़ा सा जो आपको लगे, जिससे आप रिफ़्रेश हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा वो। और इधर उधर घूमने के प्रोग्राम बड़े ज़्यादा वो प्रोग्राम आपको लगता है तो वो ज़रा पेंडिंग उसको करें, वो तो आप प्रोग्राम ना बनाएं, वो अच्छा रहेगा। हमने इधर जाना है वो जाना है, एग्ज़ाम डेज़ हैं तो आप उन चीज़ों में इंडल्ज ना हो, थोड़ा मोबाइल से थोड़ा जो है दूरी बना के रखें, थोड़ी सी तो जो है उसको साइड में रखें, उसको ना देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल स्टूडेंट जो है वो पकड़ के रखते हैं इसको, तो ऐसी नीड नहीं है। आपके पास पूरा आपके पास इस वक्त सिलेबस तो है ही, आपके पास पूरे नोट्स आपके हैं ही, कुछ ना कुछ आपने तैयारी करके रखी है, आप उनको टाइम टेबल के हिसाब से रीड करें, कोई प्रेशर लेने वाली इसमें बात नहीं है। और आप उसको पढ़ें अच्छे से और अपने पे कॉन्फिडेंस भी करें, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें आता है और उसको आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे, ये तो पक्का ही है। जब आपने पढ़ा है तो आप वहाँ पे अच्छा पेपर करके आएंगे ही आएंगे, इस बात का भी आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम पूनम जी, इंग्लिश के संदर्भ में इन्होंने अच्छी जानकारी दी है और स्टूडेंट के बहुत काम आने वाली है। ये तो पेपर है, पेपर के हिसाब से तो है ही, इसके अलावा अमूमन जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको भी ये जानकारी अन्य बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि उनका भी भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।